एक बार की बात है, एक दूर दराज गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसका गुजारा सब्जी बेचकर होता था। हर सुबह वह अपनी टोकरी उठाता, सब्जियों से भरता और शहर के बाजार जाकर बेचता। लोग उसे सब्जी वाले चाचा कहते थे। उसका दिल साफ और नीयत बहुत नेक थी। एक दिन सब्जी वाले चाचा अपने खेत में सब्जियां तोड़ रहे थे कि अचानक उनकी नजर एक अजीबोगरीब बैंगन पर पड़ी। वह बैंगन बाकी सब्जियों से बिल्कुल अलग था, बेहद चमकदार, हल्की सी रोशनी लिए हुए। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई जादू छिपा हो। चाचा ने हैरानी से उसे उठाया और सोचा, ये तो किसी भी कीमत पर बिक जाएगा। उन्होंने उसे अपनी टोकरी में रख लिया और शाम को घर वापस आ गए। उस रात जब सब लोग सो चुके थे, तभी अचानक उस बैंगन से एक सुनहरी सी रोशनी निकली। बैंगन हिलने लगा और फिर उसमें से एक धुआं सा उठा। उस धुएं से एक बेहद खूबसूरत जादुई परी प्रकट हुई। परी ने मुस्कुराकर कहा, मैं एक जादुई परी हूँ और कई सालों से इस बैंगन के अंदर कैद थी। किसी बुरे जादूगर ने मुझे इसमें बंद कर दिया था ताकि मैं दुनिया की भलाई न कर सकूं। लेकिन तुमने मुझे आजाद कर दिया है, इसलिए अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सब्जी वाले चाचा हैरान भी थे और खुश भी। परी ने कहा, कल जब तुम अपनी टोकरी में सब्जियां रखोगे, वे खुद ब खुद ताजा और चमकदार हो जाएंगी और लोग तुमसे खरीदने के लिए कतार में लगेंगे। अगले दिन सचमुच ऐसा ही हुआ। चाचा की सब्जियां सबसे बेहतर थी। हर कोई उन्हीं से सब्जियां खरीदना चाहता था। उनका कारोबार चमक उठा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी शहर में एक युवा राजकुमार भी रहता था। एक दिन वह बाजार आया और उसने सब्जी वाले चाचा की टोकरी में वही चमकता हुआ बैंगन देखा। जैसे ही उसने उसे छुआ, रोशनी की एक लहर उसके हाथ से निकल गई। राजकुमार ने तुरंत महसूस किया कि इसमें कोई गहरा रहस्य छिपा है। रात को जब राजकुमार वह बैंगन अपने महल ले गया, तो उसमें से फिर से वही रोशनी निकली और वही जादुई परी प्रकट हुई। लेकिन इस बार उसके साथ एक छोटा सा जादुई जिन्न भी था। जिन्न ने कहा, हम दोनों एक बुरे जादूगर के जादू में कैद थे। अब तुम दोनों की वजह से हम आजाद हो चुके हैं। राजकुमार ने कहा, मुझे कोई जादुई रोमांच चाहिए, कोई ऐसा रहस्य जो केवल सच्चे दिल वालों को मिल सके। परी ने मुस्कुराकर कहा, तो चलो, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलती हूँ जहाँ एक अनोखी जादुई सब्जी उगती है, लेकिन वो केवल नेक दिल को ही मिलती है। इस तरह परी, राजकुमार, जिन्न और सब्जी वाले चाचा एक साथ यात्रा पर निकल पड़े। परी ने अपने पंख फैलाए और सभी को उड़ाते हुए एक घने और रहस्यमय जंगल में पहुंचा दिया। जंगल के बीचों बीच एक पुरानी वीरान हवेली थी। कहानियों में आता था कि वहाँ एक जादुई सब्जी उगती है, नूर का बैंगन, जो केवल उसी को मिलता है जिसका दिल एकदम पाक हो। मगर उस हवेली पर अब भी उस बुरे जादूगर का काला जादू मौजूद था। जैसे ही वे अंदर घुसे, अंधेरा और गहरा हो गया और दीवारों से अजीब साए निकलने लगे। जिन्न ने अपना जादू चलाकर रास्ता साफ किया। राजकुमार ने अपनी तलवार से अंधेरों को काटा और सब्जी वाले चाचा ने दुआएं पढ़कर रोशनी फैलाई। जब वे आखिरकार उस कमरे तक पहुँचे जहाँ नूर का बैंगन रखा था, तो एक आवाज गूंजी, यह बैंगन केवल उसे मिलेगा जिसने बिना किसी लालच के किसी की मदद की हो। राजकुमार ने हाथ बढ़ाया, लेकिन बैंगन हिलकर रह गया। जिन्न ने कोशिश की, लेकिन रोशनी में खो गया। फिर सब्जी वाले चाचा ने चुपचाप हाथ बढ़ाया। बैंगन चमकने लगा और धीरे धीरे उनके हाथ में आ गया। उसी समय पूरी हवेली रोशन हो गई। सारा जादू समाप्त हो गया। परी ने कहा, तुम्हारी नेकदिली ने हमें बचा लिया। अब यह नूर तुम्हारा है
और तुम्हें दुनिया भर में रोशनी फैलानी है। उसके बाद सब्जी वाले चाचा रोज गरीबों में खाना बांटने लगे। राजकुमार ने सीखा कि असली ताकत दिल की सफाई में होती है और जिन्न उनका दोस्त बनकर हर मुश्किल में मदद करने लगा। परी ने आखिरी बार मुस्कुराकर कहा, यही है असली जादू, नेकी और सच्चे दिल का जादू। और इस तरह वे सभी हमेशा के लिए सच्चे दोस्त बन गए।